Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Masood Shah, your chemistry teacher, and welcome to our online classes. स्टूडेंट बात कर रहे थे हम IUPAC नोमेनक्लेचर पर, और IUPAC नोमेनक्लेचर पर हम जहां तक पहुंच चुके थे, लास्ट स्टेप हमने जो कंपाउंड किया था वो किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ईस्टर पर, यानी सर IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर क्या होते हैं? सबसे पहले तो इनकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यानी सर ईस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो, उसके एक तरफ R हो और उसके दूसरी तरफ O के साथ भी R हो। ठीक है, अच्छा, अब इनको हम बोलते हैं कि दे ईस्टर्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? यानी सर अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एक तरफ R हो और दूसरी तरफ O के साथ H हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हाइड्रोजन, यानी सर जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए R के साथ, तो इस कंपाउंड को या इस फैमिली को हम बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो R होते हैं। ठीक है, एक तो होता है वो अल्काइल रेडिकल जो कि हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है, और दूसरा वो अल्काइल रेडिकल होता है या वो अल्काइल ग्रुप होता है जो चेन का हिस्सा होता है। तो जो हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ उसको मैंने बार से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी यहाँ पर मैंने R के ऊपर छोटा सा क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक बात? तो यानी सर यहाँ पर हमने ये बात डिस्कस की है कि सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एक R से, यानी सर अल्काइल रेडिकल से रिप्लेस हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं कि वो जो आपके पास कंपाउंड है या वो जो आपके पास फैमिली होती है वो ईस्टर कहलाती है। सर ईस्टर आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या किया जाता है? ड्राइव किया जाता है। यहां तक बात क्लियर होती है। फिर हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर पर, कि इसका IUPAC नेम देने का तरीका ये होता है कि सर ये जो आपके पास R है, यानी सर वो वाला R जो कि रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन से, उस R को आप जस्ट अल्काइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्काइल। यानी अगर यहाँ पर एक कार्बन होगा तो पढ़ेंगे मिथाइल, अगर 3 कार्बन होंगे तो पढ़ेंगे प्रोपाइल, अगर 4 होंगे तो ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, जो भी होगा वो हम वहां देखेंगे, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे अल्काइल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, रिमेनिंग जो ये पूरी की पूरी चेन होगी, इस पूरी की पूरी चेन को हम पढ़ते हैं अल्केनोएट। क्या पढ़ते हैं? अल्केनोएट। अब ये अल्केनोएट कहां से आता है? ये अल्केनोएट कैसे आया है ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आपने अल्केन के, यानी अल्केन क्या होता है? ANE, तो जब आप अल्केन में से E को क्या करेंगे? माइनस, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? OATE, यानी OATE जब ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्केनोएट। यानी सर ये आपके पास बन जाएगा अल्केनोएट, OATE। तो ये होता है आपके पास अल्काइल अल्केनोएट। क्या कहलाता है? ये अल्काइल अल्केनोएट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इनका नाम देने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये वाला जो आपके पास R है, इसको आप अल्काइल के तौर पर पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको अल्काइल के तौर पर पढ़ेंगे तो सर यहाँ पर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो इसको हम पढ़ेंगे मीथाइल। क्या पढ़ेंगे? मीथाइल। तो सर अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो ये कहलाएगा मेथाइल, और रिमेनिंग जितनी भी चेन होगी कार्बन की, उस चेन को हम बोलेंगे अल्केनोएट। यहाँ पर एक कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे मीथेनोएट। तो ये कहलाएगा मीथाइल मीथेनोएट। क्या कहलाएगा? मीथाइल मीथेनोएट, METHANOATE। तो ये कहलाएगा आपके पास मीथाइल मीथेनोएट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब ये वाला केमिकल कंपाउंड है, इसका आपने IUPAC नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम? आपने ये देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यानी सर यहाँ कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O की तरफ, यानी ये जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है और यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक और रेडिकल अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये आपके पास ईस्टर कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? ईस्टर कंपाउंड है। और ईस्टर कंपाउंड, यानी आपने जब ये फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया, फिर आप इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने का तरीका क्या होगा कि इसको आपने अल्काइल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्काइल, और ये 2 कार्बन की हो जाएगी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अच्छा, अब उसको अगर आप अल्काइल पढ़ेंगे तो यानी सर इस R को अल्काइल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास मीथाइल। क्या हो जाएगा? मीथाइल हो जाएगा। अब ये 2 कार्बन है, यानी सर 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन, ANE। और मैंने आपको क्या बताया है, यानी सर यहां पर हम क्या करेंगे? E को माइनस कर देंगे और उसकी जगह OATE ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इथेनोएट, OATE। तो दिस वन, सो इसको हम क्या बोलेंगे? मीथाइल
इथेनोएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल इथेनोएट। अब सर हमारे पास एक और केमिकल कंपाउंड है, यानी सर इस केमिकल कंपाउंड में कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, एक तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर भी R है और इधर भी लॉन्गेस्ट चेन है। तो मैंने कहा कि आपने फौरन से पहचान लेना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप में आपने ये वाला R है आपके पास एक, और ये आपके पास कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। कौन सी चेन है? लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना होगा, यानी सर आपने पहले इसका नाम एज एन अल्काइल पढ़ना है। सर अगर वहां 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को आप पढ़ेंगे इथाइल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल। अब यहाँ कितने कार्बन है? 1, 2 और 3, यानी सर अगर 3 कार्बन है तो उस 3 कार्बन वाले को हम बोलेंगे प्रोपेनोएट। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोएट, ठीक है, OATE। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये क्या रहेगा आपके पास? इथाइल प्रोपेनोएट। अब इस वाले केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपने देखा कि कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O और यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से आपने अंदाजा लगा दिया कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है? ईस्टर कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन के राइट साइड पर भी क्या मौजूद होगा, यानी सर यहां पर भी कार्बन की चेन होगी और यहां पर भी कार्बन की क्या होगी? चेन होगी। अच्छा, अब ये जो कार्बन की चेन है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ ब्रांच भी आएगी। 1, 2, 3 और 4, तो 4 कार्बन की एक आदत क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन। तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और ये जो बचेगा वो क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। अच्छा, अब नाम देने का तरीका ये होगा कि ऑक्सीजन के उस तरफ जो भी कंपाउंड है, यानी जो R है, जो अल्काइल रेडिकल है, उसका नाम पहले देंगे, तो वो क्या है आपके पास? इथाइल है। क्या हो गया? इथाइल, EDHYL। तो उसका लोग पार्ट, वो वाला पार्ट सर कंप्लीट हो गया। अब इस लॉन्गेस्ट चेन का आपने नाम देना है। सर ये जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर 3rd नंबर पर मिथाइल है, तो ये कहलाएगा 3' मिथाइल। क्या कहलाएगा? 3' मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन वाला को अल्केन होता तो वो ब्यूटेन कहलाता, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ब्यूटेनोएट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्यूटेनोएट। क्यों? क्योंकि सर यहाँ का जो आपके पास E है वो रिप्लेस होता है OATE से। तो दिस वन इज कॉल्ड इथाइल 3-मिथाइल ब्यूटेनोएट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर आपको कोई स्ट्रक्चर कोई नाम दे दिया जाए और आपको कहा जाए ड्रॉ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप कैसे करेंगे? तो उसकी भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर, यानी सर जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जाए मिथाइल ब्यूटेनोएट, OATE, मिथाइल ब्यूटेनोएट दे दिया जाए, या फिर दे दिया जाए इथाइल 3' पेंटेनोएट। तो अगर ये 2 कंपाउंड आपको दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? सर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये सफिक्स किस चीज़ का है। तो ये जो सफिक्स है वो ईस्टर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? ईस्टर है। अब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यानी सर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O होता है और एक तरफ ऑक्सीजन होता है। अब ये देखना है कि इस ऑक्सीजन के उधर जो R अटैच है वो कौन सा है? मिथाइल है, तो यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया। अब ये देखना है टोटल चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो एक कार्बन ये रहा, ये दूसरा कार्बन, ये आपके पास हो गया तीसरा कार्बन, और फिर ये हो गया आपके पास चौथा कार्बन। तो ये हो गया आपके पास ब्यूटेनोएट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमें नाम दे दिया जाए तो हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको मालूम है कि आप कैसे नाम देते हैं किस चीज़ का? ईस्टर का। अब देखिए ये केमिकल कंपाउंड है, यानी सर इस केमिकल कंपाउंड में हमें दिया है इथाइल 3' पेंटेनोएट, यानी सर अगर ये OATE लिखा हुआ है, यानी सर अगर OATE लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये ईस्टर है। यानी सर ईस्टर क्या होता है? कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, एक तरफ O, उधर भी R होगा और इधर भी कार्बन की लंबी चेन होगी। अब ऑक्सीजन के उधर जो R है उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो वो कहलाता है आपके पास C2H5। क्या कहलाता है? C2H5। अब यहाँ जो कार्बन है आपने देखना होगा पेंटेनोएट। पेंटेनोएट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 हैं।
तो ये 1 1 2, फिर ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 5। तो ये हो गया पूरे 5 कार्बन। अब थर्ड नंबर पर क्या मौजूद है? मीथाइल मौजूद है। तो ये है आपके पास फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पर मीथाइल का मतलब CH3 मौजूद है। सर आखिरी काम क्या करेंगे? सारे के सारे कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 आएंगे। आप चाहे तो यूं ऊपर भी लगा सकते हैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, वो हो जाएगा आपके पास CH2। तो यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका हम सॉरी अगर कोई नाम गिवन होगा तो उसका फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, और अगर कोई स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसका हम नाम भी क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ईस्टर, वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ईस्टर की IUPAC नेमिंग लेक्चर नंबर 22 में हमने बात की, जर्नल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की, ठीक है, और उसके IUPAC नेम के बारे में बात की। जर्नल रिप्रेजेंटेशन 2 तरह से होती है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड O, और यानी ओपन फॉर्म में भी लिखा होगा और क्लोज फॉर्म के अंदर भी क्या होगा? लिखा हुआ होगा। अब ये क्लोज फॉर्म में कैसे लिखा होगा, जरा एक इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर ये क्लोज फॉर्म के अंदर आपके पास लिखा हुआ हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर लिखा हो CH3 COO और CH3, अगर ये कंपाउंड गिवन है तो यानी सर इसका मतलब ये है COO जो है वो आपके पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो ऑक्सीजन के इधर जो R होगा उसका नाम एज एन अल्काइल पढ़ेंगे। तो एक कार्बन वाले R को क्या पढ़ते हैं? मीथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीथाइल। और फिर देखना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2 हैं। तो 2 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं? इथेन पढ़ते हैं, ANE। E को रिमूव करेंगे, उसकी जगह आ जाएगा OATE। तो ये हो जाएगा मीथाइल इथेन हुए, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का टॉपिक हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसे नोट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर पर। अल्लाह हाफिज़। Thank you.